भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में सरफुटौल चल रहा है। मामला जौनपुर जिले से सामने आया है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे और वहां से जैसे ही वे प्रोग्राम खत्म करके वापस जा रहे थे, ठीक वैसे ही बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ गए और जम करके दोनों ने मारपीट की। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। ये जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को आप टीवी और किसी अखबार में नहीं पाएंगे। इसीलिए नहीं पाएंगे क्योंकि ये खबर सीधा सीधा बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अगर इस खबर का जुड़ाव बीजेपी से नहीं होता, अब तक तमाम अखबार और टीवी चैनल वाले अपना सर पटक लिए होते। अब तक ना जाने क्या क्या कर चुके होते, अब तक ना जाने कितने लोगों की गिरफ्तारियां तक हो चुकी होती। किस तरीके से बीजेपी के दो नेता आपस में मारपीट कर रहे हैं, दोनों के बीच जम करके लात और घूंसे चल रहे हैं। देखिए, खबर छपी है दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जाते ही भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। सौंधी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय विद्यार्थी ने किसान मोर्चा के जिला मंत्री दिनेश कुमार सिंह का हाथ मरोड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद साथियों के साथ मिलकर के लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। यहां तक कि सीढ़ी उठाकर मारने के लिए दौड़े। पुलिस ने किसी तरह दोनों का अलग अलग कर मामला शांत कराया। इसका वीडियो भी सामने आया है जो खूब शेयर हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन देश की गोदी मीडिया इस खबर को नहीं चलाएगी। देखिए, पुलिस के तमाम अधिकारी, देखिए वहां पर दर्जनों अधिकारी मौजूद थे। पुलिस के अधिकारी पहुंच करके वहां पर मामले को शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं बीजेपी से हट करके किसी दूसरी पार्टी का मामला होता, अब तक पुलिस बहुत ईमानदार हो गई होती, अब तक पुलिस लोगों पर कार्रवाई करती। एक बार आप इस तस्वीर को देखिए, बीजेपी का नेता है, ये सीढ़ी उठा रहा है मारने के लिए और पुलिस वाला कह रहा है साहब आप सीढ़ी रख दीजिए, क्योंकि इस पुलिस वाले को पता है ना, अगर सीढ़ी से मार देगा तो भी इस पुलिस वाले की वर्दी उतर जाएगी, क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इस पुलिस वालों के भी पता है अगर यहां पर कोई बड़ा मामला होगा तो भी इनकी वर्दी उतर जाएगी। अगर किसी को ये लोग गिरफ्तार करते हैं तो भी इन लोगों की वर्दी जो है उतर जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो साहब राम राज्य आ चुका है। इस खबर को आप किसी टीवी और अखबार में नहीं पाएंगे। डिजिटल मीडिया में पास जाएंगे, नेशनल दस्तक पर पास जाएंगे, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज पर पास जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी वाले में क्या हो रहा है। देखिए, इस तस्वीर को आप लोग दोबारा से देखिए। यहां पर लिखा है, ये फोटो सौंधी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय विद्यार्थी की है। वह सीढ़ी लेकर मारने जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। मौके पर मौजूद पुलिस के तमाम अधिकारियों ने हालात को संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और मामले को शांत कराया। अब देखिए इस तस्वीर को आप, पीले कुर्ते में जिला मंत्री दिनेश कुमार सिंह हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय विद्यार्थी साथी के साथ उन्हें मार पीट रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में कितना लोकतंत्र है और कितनी संस्कारी पार्टी है साहब। इतनी संस्कारी पार्टी किसी और पार्टी के लोग हो ही नहीं सकते। इन लोगों में संस्कार जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन टीवी और अखबार इस खबर को प्रमुखता से नहीं चलाएंगे, क्योंकि पता है नुकसान हो जाएगा। दैनिक भास्कर देखिए क्या लिखता है, डिप्टी सीएम के जाते ही भाजपा नेताओं में चले लात घूंसे, हाथ मरोड़कर जमीन पर पटका, सीढ़ी उठा करके मारने दौड़े। एबीपी न्यूज लिखता है, जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम में जमकर चले लात घूंसे, सामने आया घटना का वीडियो। ये क्या हो रहा है साहब। देखिए, ये गए हुए थे ब्रजेश पाठक, जहां पर गए थे उसका नाम था सराय ख्वाजा। सराय ख्वाजा में एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम है माँ दुर्गा जी विद्यालय सिद्दीकपुर में शुक्रवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम लगा था। जानकारी के अनुसार जैसे ही ब्रजेश पाठक कार्यक्रम के बाद निकले तो किसी बात को लेकर के बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह उर्फ डीके और बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह विद्यार्थी के बीच कहा सुनी हो गई।
कुछ लोग समझाने लगे, लेकिन उसके पहले ही जमकर लात घूंसे चलते रहे। देखिए, तमाम मीडिया संस्थानों ने खबरें अलग अलग तरीके से चलाई हैं, लेकिन सच्चाई यही है। एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि मैं तो मानता ही नहीं, ये डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक किसी काम के नहीं है, सबसे नकारे डिप्टी सीएम हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। और जैसे ही कहा वैसे ही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को ये बातें बुरी लग गई और वो मारपीट करने पर उतारू हो गया। बीजेपी में ही हाल है, बीजेपी वाले आपस में मरकट रहे हैं, आपस में लड़ाई लड़ते हैं। इसके बाद जो पुलिस है, पुलिस कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं करती। पुलिस जानती है अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उल्टे ही इन लोगों की वर्दी यानी पुलिस वालों की वर्दी उतर जाएगी और पुलिस वाले बेचारे क्या करेंगे। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आए हुए नौकरी करने के लिए, इससे बेहतर साहब जौनपुर में नौकरी कर लिया जाए। क्या पाओगे एफआईआर दर्ज करके? एफआईआर दर्ज करना है तो विरोधी पार्टियों पर दर्ज करो, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर दर्ज करो, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर दर्ज करो, आरएलडी पर दर्ज करो, आरजेडी पर दर्ज करो, इन तमाम पार्टियों पर दर्ज करो। अरे भैया, बीजेपी वालों पर अगर आप लोग केस दर्ज कर लोगे तो क्या होगा? वही होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वर्दी उतर जाएगी, नौकरी चली जाएगी। लेकिन बीजेपी का जो लोकतंत्र है ना साहब, बीजेपी नेताओं का जो असली चेहरा है, ये चेहरा समय समय पर सामने आता रहता है। और तमाम बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से खफा हैं, बीजेपी खिलाफ ही आंदोलन करते हैं। कुल मिला जुला करके सच्चाई यही है, बीजेपी में लोकतंत्र कितना बचा हुआ है और बीजेपी वाले आपस में मरकट रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो तस्वीर है, जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो साफ साफ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है बीजेपी वाले अब आपस में ही सर फोड़ रहे हैं। एक दूसरे में इन लोगों की नहीं बन रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ इन लोगों में लग गई है। वहीं जो जिला अध्यक्ष हैं कह रहे साहब हम तो कार्रवाई करेंगे। अरे क्या कार्रवाई करोगे साहब, क्या कार्रवाई कर लोगे? तो सब लोग बीजेपी के हैं, कहते हैं बीजेपी परिवार है और परिवार में आप लोगों की नहीं बन रही है, आपस में आप लोग सर फोड़ने का काम एक दूसरे का जम करके कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद का चेहरा चमकाते हैं। ब्रजेश पाठक को आपने सिर्फ एक जगह देखा होगा, अस्पतालों में जाते हैं, छापेमारी करते हैं और छापेमारी के बाद होता कुछ नहीं है, ना तो किसी पर कार्रवाई होती है, ना तो किसी सस्पेंड किया जाता है, ना तो किसी बर्खास्त किया जाता है। आपने सिर्फ छापेमारी के दौरान ब्रजेश पाठक की तस्वीर देखी होगी और आप दूसरी बार ब्रजेश पाठक की तस्वीर देख लीजिए और अपने जेहन में बैठा सकते हैं तो आप बैठा लीजिए, ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक। वैसे भी उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम होते आए हैं, एक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो अपना चेहरा चमकाते हैं और नंबर 1 पर तो नरेंद्र मोदी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि डिप्टी सीएम के जाते ही बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर रहे हैं और कहते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र है। कितना लोकतंत्र बचा हुआ बीजेपी में, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।